नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर आज हमारे साथ विवेकानंद और साहित्य पर संवाद करने के लिए कई विवेकानंद साहित्य के अधिकृत विद्वान उपस्थित हैं, जिनकी मनीषा, जिनकी प्रज्ञा, जिनका चिंतन, जिनकी आस्था और जिनका विश्वास विवेकानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में है, और जो विश्व बंधुत्व के आग्रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचार के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से और अपने तत्व ज्ञान और साथ ही साथ भारतीय सनातन धर्म को लेकर विश्व में जिस समरसता के लिए और विश्व में मनुष्य के कल्याण के लिए जो विचार प्रक्षेपित किया, वह शताब्दियों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भारत को आलोकित करने के लिए विवेकानंद के विचार तब जैसे थे और तब जितना महत्वपूर्ण थे, लगता है कि विवेकानंद के विचार आज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भी ज्यादा प्रासंगिक है, और भी ज्यादा हमारे लिए उपयोगी और कारगर है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यह पटल स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से शुरू होकर विवेकानंद पर विभिन्न विषयों को केंद्र में रखकर संवाद करने के लिए संकल्पित है। 30 जनवरी तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक। हम जानते हैं कि विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर बहुत दूर तक समानता है, और दोनों उस पवित्र बंग भूमि से आते हैं जिस बंग भूमि ने केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय नवजागरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संपूर्ण विश्व में हम जिस विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, उस विश्व गुरु भारत का रास्ता और सपना स्वामी विवेकानंद ने बनाया था और लगातार देखा था। यह सपना उन्होंने जो देखा था, वह भारत की एक समृद्ध परंपरा, जो ऋषि की परंपरा है, साधकों की परंपरा है, मनीषा की परंपरा है, उसके माध्यम से उन्होंने उस सत्य के दर्शन किए जो सत्य सार्वभौम है, शाश्वत है, और मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है, जड़ चेतन सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। महज 39 वर्षों के जीवन के 15 वर्षीय अपने कार्यकाल में उन्होंने संपूर्ण संसार, विशेषकर भारत को जो कुछ दिया, वह आगामी कई शताब्दियों तक मानवता की थाती बनी रहेगी, विश्व मानवता की थाती बने रहेगी। वे युग नायक, युग प्रवर्तक, विश्व विवेक, युग दृष्टा, युगांतरकारी महापुरुष थे। उनके मौलिक चिंतन एवं कालजयी विचार कई खंडों में प्रकाशित विवेकानंद साहित्य में हम देख सकते हैं, देखते हैं। उनके व्याख्यान भी हैं, उनके लिखे आलेख भी हैं, उनके पत्र भी हैं, उनकी कविताएं भी हैं। विवेकानंद के विचार साहित्य है। और अंग्रेजी भाषा, बांग्ला भाषा, संस्कृत, और विवेकानंद हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते थे। हिंदी में उनकी कविता ताथई ताथई नाचे बम बम भोला जैसी कविता उन्होंने हिंदी में लिखी। ताई ऊपर नाचे श्यामा, उस पर नाचे श्यामा, इस तरह से उनकी जो कविताएं हैं। बंगाल में रहते हुए बांग्ला साहित्य में युगांतरकारी परिवर्तन उनके व्याख्यान के माध्यम से, उनके आलेख के माध्यम से हम देखते हैं। विश्व धर्म संसद में शिकागो में गए तो जिस तरह की अंग्रेजी का प्रयोग किया, तो अंग्रेजी में भी उनका व्याख्यान अंग्रेजी भाषा के लिए युगांतरकारी एक साहित्य की तरह है। संस्कृत के ज्ञाता थे, इसलिए गीता का जिस तरह से गीता पर व्याख्यान दिया, गीता की जिस तरह से विशद व्याख्या की, जिसमें आत्मदर्शन भी है, राजयोग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, और सब पर समीचीन दृष्टि डालते हुए गीता का विशद विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया, वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो विवेकानंद के हम साहित्य पर जब बात करते हैं,
तो कई खंडों में बटे हुए उनके विचारों को हम उनके साहित्य के माध्यम से देख सकते हैं। विवेकानंद ने धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद, नागरिक जागरण, नारी जागरण, विश्व सभ्यता, विभिन्न मतवाद, वेदांत आदि अनेकानेक विषयों पर व्याख्यान भी दिए। अपने शिष्यों से, गुरु भाइयों से पत्र के माध्यम से संवाद भी किया, प्रवचन भी दिया और साथ ही साथ आलेख भी उन्होंने लिखने का काम किया। वे एक सतत कर्मरत योद्धा सन्यासी थे जो संघर्ष करते हुए विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य के समत्व का राग गाते रहे। वे उच्च कोटि के कवि थे, वे संगीतज्ञ थे। वो बिल्कुल एक शेर है ना, हम दरिया है हमें मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से बहेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर विवेकानंद सन्यासी न हुए होते, सन्यासी हैं, हिमालय में कई वर्षों तक उन्होंने साधना की, लेकिन उन्हें आत्मबोध हुआ, आत्मदर्शन हुआ और लगा कि यह ईश्वरीय संदेश है कि मैं पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए काम करूं। मैं जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता को मुक्ति के लिए, बल्कि भारत माता की मुक्ति के साथ ही साथ विश्व की मानवता की मुक्ति के लिए, विश्व मनुष्यता की मुक्ति के लिए मैं अपने आप को अर्पित कर दूं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति आती है, धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह धरती है या आकाश नहीं है। तो एक ऐसा कर्म योद्धा सन्यासी जिसने पलायन नहीं किया, व्यक्तिगत मोक्ष की चाहना और कामना नहीं की, और वे उस तरह से समाधिस्थ नहीं हुए। सहज समाधि में आते थे, लेकिन समाधि में ईश्वरीय साक्षात्कार करते हुए मानवीय सेवा के लिए करुणा के साथ अपने आप को वे समर्पित कर देते थे। तो वे पलायनवादी नहीं थे। उनकी कविताएं, जो भी उपलब्ध कविताएं हैं, ज्यादा बंगला में, अंग्रेजी में, संस्कृत में और एक आध हिंदी में भी, तो वे जागृति और समाधि की कविताएं, जैसा उनका व्यक्तित्व था, जैसा उनका चिंतन था, जैसा वे सोचते थे, उन्हीं संदर्भों को अपनी कविताओं में भी अभिव्यक्त करते थे। कई कविताओं में महत्वपूर्ण है, गाता हूं गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, सखा के प्रति समाधि, नाचे उस पर श्यामा ताई ऊपर नाचे श्यामा, काली माता, सन्यासी का गीत, ये सब महत्वपूर्ण उनके जो काव्य सृजन है। विवेकानंद कोरे ज्ञानी कवि नहीं थे, वे विज्ञानी कवि थे। सिर्फ तर्क नहीं करते थे, तर्क को विवेक की कसौटी पर खरा उतारते हुए आनंद और सर्व कल्याण के लिए अपनी अभिव्यक्ति को भी समर्पित कर देते थे। आज हमारे साथ विवेकानंद और साहित्य पर संवाद करने के लिए जिन व्यक्तित्वों की उपस्थिति है, डॉक्टर त्रिलोकचंद कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके विद्वतापूर्ण संवाद से निश्चित रूप से पटल से जुड़े हुए हमारे जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जो भी साहित्य और संस्कृति में रुचि रखने वाले प्रज्ञावान हैं, वे लाभान्वित होंगे। हमारे साथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गगनांचल के यशस्वी युवा और तेजवान संपादक डॉक्टर आशीष कंधवे जी हैं। केवल एक संपादक ही नहीं, स्वतंत्र सृजन, कविता में हो, कहानी में हो, आलोचना में हो, और आधुनिक भारतीय साहित्य के जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है उसका भी संपादन कर कितना काम करते हैं मैं कह नहीं सकता हूं। कहीं न कहीं से विवेकानंद का वह श्रमरत व्यक्तित्व और उसका प्रभाव कंधवे जी पर भी है, आदरणीय त्रिलोकचंद जी पर भी है। और मैं स्वागत करूं आद्या का, उससे पहले त्रिलोकचंद जी और डॉक्टर आशीष कंधवे जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपका आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आना इस पटल की एक विशेष उपलब्धि के लिए है, और संदर्भ स्वामी विवेकानंद और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है, हित के साथ जो चिंतन किया जाए, साहित्य की श्रेष्ठता क्या है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कवि और लेखक की भूमिका ऋषि से भी ऊपर की भूमिका होती है, बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि
कि हमारा धर्माचरण, हमारी आचार संहिता, हमारा ज्ञान वही है जो हमारे ऋषि कवियों ने प्रतिपादित किया। उन्होंने वेद के माध्यम से किया, उपनिषद के माध्यम से किया, पुराण के माध्यम से किया, महाभारत गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से किया, रामायण के माध्यम से किया। महामृत्युंजय मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, यह सब सृजित करने वाले हमारे पूर्वज थे, कवि थे, रचनाकार थे। तो स्वामी विवेकानंद के भीतर इन ग्रंथों की चेतना जिस तरह से समाहित है और जिस तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों के विचारों को आत्मसात किया है, उनके भीतर का राग तत्व, उनके भीतर की संवेदनशीलता और उनके भीतर देवत्व के साथ स्थित विराट मनुष्य जिस तरह से पौराणिक समृद्धि को ग्रहण करता है, लेकिन उनकी दृष्टि प्रगतिशीलता वाली है। वे बहुत प्रगतिशील सोच के थे। वे ऐसे एक वर्तमान थे अपने समय में जो एक ही साथ परंपरा को और प्रगतिशीलता को, अतीत को भी और भविष्य को भी बहुत मजबूती से पकड़ में रखने वाले वे वर्तमान के एक मजबूत सेतु थे। तभी तो उन्होंने पूरब और पाश्चात्य के दर्शन को, श्रेष्ठता को चाहा कि सार्वभौम रूप से मैं उसे एकीकृत करूं। उनका उद्देश्य विश्व धर्म संसद में जाने का वही था। इतने विद्वान लोगों की उपस्थिति से, जिनकी उपस्थिति भी होनी है, वे नेट की समस्या के कारण जब जुड़ेंगे, लेकिन हम विवेकानंद पर संवाद करने के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की उपलब्धि को, उपस्थिति को कमतर नहीं मानते हैं। डॉक्टर आशीष कंधवे बोलेंगे तो बोलेंगे, त्रिलोक चंद कपूर जी बोलेंगे तो फिर मन से बोलेंगे, चित्त से बोलेंगे, आत्मा से बोलेंगे, चेतना से बोलेंगे और बोलेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रज्ञा से जुड़कर बोलेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाई डॉक्टर आशीष कंधवे जी को। आपके भीतर जो बोध है, आपके भीतर जो राग है, आपके भीतर जो आग है, उस राग, आग और बोध में विवेकानंद की चेतना भी कहीं न कहीं से लगातार उपस्थित है। भाई डॉक्टर आशीष कंधवे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज भैया। आपके सानिध्य में बोलने का अवसर मिल रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ वक्ता के रूप में जुड़े आदरणीय त्रिलोक जी, आज के इस कार्यक्रम के योजनाकार कहें या जिनके माध्यम से हो रहा है, ऐसे यूथ कॉन्फ्रेंस के संयोजक भाई अमित जी, और एक सांस्कृतिक योद्धा से एक स्वतंत्रता के योद्धा तक की दूरी जो तय करने की आपने सोची है, वो भी संवाद के माध्यम से, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। 12 जनवरी से 23 जनवरी तक की ये जो यात्रा है, ये वो यात्रा है जब हम आध्यात्म से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, भाषाई अस्मिता से लेकर के स्व को जगाने की यात्रा करेंगे, स्व के जागरण की यात्रा करेंगे, स्व की अनुभूति की यात्रा करेंगे, स्वतंत्रता की यात्रा करेंगे। एक तरफ आत्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, तो दूसरी तरफ भौगोलिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हम लोग सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं। तो ये जो 2 तारीख है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमें भौगोलिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे, और एक हमारे चेतना को स्वतंत्र करने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को और संतुष्ट और बलवान कर देने के लिए, प्रज्ञावान कर देने के लिए। जिस आग और राग की बात कही आदरणीय संजय पंकज जी ने, उस आग और राग को फिर से ऊर्जामयी बना करके सकारात्मक दृष्टिकोण से समाज को संवर्धित करने के लिए लगा देने का प्रयास करने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम, और व्यक्तित्व क्यों कहे, अवतार का नाम विवेकानंद है। 39 वर्ष के लिए धरती पे आए। ऐसा लगता है जैसे 3, 4, 5 शताब्दी काम कर गए हों। 39 वर्ष तो आजकल संघर्ष में ही गुजर जाता है। 20 वर्ष बचपने में, 10 वर्ष
ये सोचने में कि करना क्या है और अगला 10 वर्ष कि हुआ क्या है ये सोचने में गुजर जाता है। और इतने में विवेकानंद ने जीवन के सिर्फ 4 दशक भी पूरे नहीं किए और 4 शताब्दियों का काम कर गए। भारत के उस प्रज्ञा को जगा गए जो कई सौ वर्षों से सो गया था। भारत के उस आग को प्रज्वलित कर गए जिसका ताप कम हो गया था। भारत की उस आध्यात्मिक अनुभूति को सृष्टि के सामने, मैं विश्व के सामने नहीं कहूंगा, सृष्टि के सामने पुनः जागृत कर देने का काम एक धर्म संसद के माध्यम से कर दिया। ऐसा कोई पुरुष जो इस धरती पे हमें दिखाई देता है उसका जन्म नहीं, अवतार ही होता है। मित्रों, मैं विवेकानंद साहित्य का अध्येता नहीं हूं। मैं कभी भी गलत बात बोल करके मंच पे नहीं आता हूं। भाई अमित ने कहा कि अलका सिन्हा जी ने, संजय पंकज जी ने, त्रिलोक जी ने, सबने कहा कि आशीष जी आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मुझे विवेकानंद पे बोलना अच्छा लगेगा। मैं आप सबके सामने, आप विद्वत जनों के सामने, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो अभी विद्यार्थी हूं, लेकिन मैं उस सदी को याद करता हूं, उस 10 वर्षों को याद करता हूं जिसमें इस देश में 3 महान लोग जन्म लेते। देखिए, 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद, 7 मई 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर और 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी। अरे कमाल है, एक ही दशक में 3 ऐसे महापुरुष। लेकिन तीनों का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया है कि तीनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। इन तीनों में जो सबसे विशिष्ट है, जो हमारे अग्रसर हैं, हमारे जो नेता हैं, विश्व को एक नया स्वरूप, भारतीय संस्कृति, भारतीय नवजागरण, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय प्रज्ञा, भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित कराने का काम कर देते हैं, वो विवेकानंद है। 12 जनवरी 1863 को हमारे बीच आते हैं। मैं किसी इतिहास में बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने समय के वो काल पुरुष हैं। और साहित्य तो कालजयी होता ही है, बहुत सारा साहित्य है जो कालजयी है, लेकिन काल को जीत लेने वाला एक ऐसा आध्यात्मिक सन्यासी हमारे बीच में आता है, एक ऐसा प्रज्ञावान सचेतक हमारे बीच में आता है जो विश्व के समस्त मानव जाति के मन को जीत लेता है। मित्रों, आज विवेकानंद के साहित्य पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। नरेंद्र नाथ दत्त, जैसा कि अपनी भूमिका में संजय पंकज जी ने बताया कि कौन सी ऐसी भाषा, हो सकता है उनको कुछ विदेशी भाषाएं भी आती होंगी, कौन सा ऐसा साहित्य, कौन सा ऐसा वेद, कौन सा ऐसा वेदांग जिसमें वो पारंगत नहीं थे। साहित्य से लेकर संस्कृति तक में की यात्रा में उन्होंने जो लेखन किया है, जो चिंतन किया है, विवेकानंद और दूसरे चिंतकों में जो मूलभूत अंतर मैं देखता हूं वो ये है कि विवेकानंद चिंता नहीं करते थे, विवेकानंद चिंतन करते थे। दोनों के बीच का ये मूलभूत फर्क है। बहुत सारे चिंतक हुए हैं, वो कहते हैं हम चिंता करते रहे, विवेकानंद ने चिंतन किया। विवेकानंद ने समस्याओं को नहीं उकेरा, विवेकानंद का चिंतन समाधान परक था, इसलिए विवेकानंद। तो वो जो समाधान परक और चिंतन परक सोच थी वो उसी के पास हो सकती है जिसे ये मालूम हो कि बुद्धि और प्रज्ञा में अंतर क्या होता है। विवेकानंद बुद्धिमान नहीं थे, विवेकानंद प्रज्ञावान थे। तो उस प्रज्ञा से जो विवेक उत्पन्न होता है, उस विवेक की उत्पत्ति होती है अगर किसी पुरुष के रूप में, किसी स्त्री के रूप में, किसी मानव के रूप में, तो वो विवेकानंद के रूप में होती है। और वो जो लिखता है वो साहित्य किसी देश का नहीं, किसी काल का नहीं, किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं, बल्कि वो विश्व का साहित्य होता है, मानव कल्याण का साहित्य होता है, मानव के उत्थान का साहित्य होता है और सृष्टि को समझने का साहित्य होता है। मित्रों, विवेकानंद के 39 वर्ष के जीवन पे अगर हम ध्यान से देखें तो उनके 3 महत्वपूर्ण
बिंदुओं पे हम बात कर सकते हैं। पहला, उन्होंने धर्म को केंद्रीय स्थान में रखा है। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जिसे आज हम लोग धर्म कहते हैं, किसी जाति में बटा हुआ धर्म नहीं, किसी सांप्रदायिक उद्भावना से प्रेरित धर्म नहीं। धर्म का वो अर्थ जो सचमुच में धर्म को परिभाषित करता है। क्योंकि आज का समय मुझे सिर्फ 15 मिनट का ही मिला है, इसलिए इसको परिभाषित करके आगे नहीं बढ़ूंगा। जो धर्म में उनकी पहला जो उनका काम है वो धर्म को केंद्रीय स्थान पर प्रतिष्ठित करना है और उसका सर्वथा नया स्वरूप प्रदान करना है। धर्म का एक नया स्वरूप, एक नया अर्थ, एक नया रंग, एक नया नव चेतन और एक नई उद्घोषणा के साथ धर्म को स्थापित करना है। दूसरा है, उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के साथ जितनी भी संप्रदाय उनको दिखाई देती है उसके सद्भावना पर विशेष बल दिया है। 2, 5, 10, 50 संप्रदायों के बीच में सद्भावना का जो काम करने की सोचता होगा वही तो साहित्यकार होगा। अगर वो उसमें वैमनस्य पैदा करता है तो साहित्यकार कैसे हो सकता है? इसलिए विवेकानंद इस सृष्टि के एक ऐसे साहित्यकार है। वैसे मैं हमेशा कहता हूं, चाहे संजय पंकज जी हो, चाहे त्रिलोक जी हो, या भाई अमित हो, या मैं हूं, साहित्यकार त्रिलोकदर्शी होता है। हम अतीत को भी सोच लेते हैं ऐसा हुआ होगा, उसको लिख देते हैं। वर्तमान को हम जी रहे हैं तो उसको भी देख करके लिख देते हैं। और 2050 का भारत कैसा होगा, 2050 में हिंदी कहां पहुंचेगी, इसकी कल्पना करके भी हम लिख देते हैं। तो हम त्रिकालदर्शी हुए कि नहीं? जब हमारे जैसा मामूली आदमी त्रिकालदर्शी हो जाता है तो विवेकानंद थे। वो तीनों कालों को छोड़िए, सृष्टि में जितने भी काल और जितने भी स्वरूप और जितने भी दिशाएं निर्धारित है उन सब की विवेचना और आकलन करने में वो सक्षम थे। तो दूसरा, उन्होंने सभी संप्रदायों को सद्भावना के एक मुट्ठी में बांधने का प्रयत्न किया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है उनकी शिक्षा संबंधी और साहित्य संबंधी उद्घोषणा। विवेकानंद ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, शायद यही आज का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण विषय है, विवेकानंद और उनका साहित्य। विवेकानंद के साहित्य के बारे में जैसा कि संजय पंकज जी ने बताया, ये तो 10 भागों में बटा हुआ है और एक एक भाग में कितने उपखंड हैं, कौन कौन से विषय हैं। अगर सिर्फ विषय का नाम लिया जाए तो आज जो मुझे समय दिया गया है शायद वो पूरा खत्म हो जाएगा। इतने विषयों पर और इतने बृहद स्तर पे उन्होंने लिखा है। मतभेद के कारण से लेकर के राजयोग से लेकर के साधना के प्राथमिक सोपान से लेकर के ध्यान और समाधि, प्रत्याहार और धारण, कितने आपको मैं विषय गिनाऊं। एक खंड में से तो इतने हैं, 4 खंड, हिंदू धर्म, भारतीय कला, भारत की जनता, हिंदू और ईसाई, भारत में ईसाई धर्म, उनके साहित्य पे प्राच्य नारी, भारतीय नारी, अधिकारीवाद के दोष, पता नहीं कितनी चीजें उन्होंने लिखी हैं। किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन चाहिए विवेकानंद के ही साहित्य को पढ़ने और समझने के लिए। एक व्यक्ति के लिए एक पूरा जीवन ही अगर दे दिया जाए तब हम जाकर के उनकी भूपतिपाद और साधनापाद जैसे रहस्यवादी चीजों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उनके साहित्य पे हम बातचीत करने के योग्य होंगे। मित्रों, मैं मूल रूप से विवेकानंद के साहित्य के उस क्षेत्र पे 10-5 मिनट बात करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने वेदांत का उद्देश्य बताया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा लोकप्रिय विवेकानंद साहित्य पे जब बात होती है तो वेदांत की बात होती है। ये वेदांत की व्याख्या विवेकानंद ने कैसे की, कैसे क्या सोचा होगा उन्होंने और किस तरह का मस्तिष्क उनका रहा होगा, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो गीता में एक श्लोक है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। क्या विवेकानंद का यही मूल मंत्र था?
कि धर्म का अगर बहुत थोड़ा काम भी आप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़े भूभाग को या बहुत बड़े वातावरण को वो अपने ऑरा में, अपने प्रभाव में लेने में सक्षम हो जाता है। अगर ऐसा है तो इस सामान्य जीवन में सत्यता की नित्य प्रति अनुभव को ही विवेकानंद धर्म कहते हैं। सत्यता के नित्य प्रति अनुभव को ही विवेकानंद धर्म कहते हैं। और आप इसको देखिए, इसको मैंने बहुत साधारणीकरण, भट्ट लोरट का सिद्धांत है, जब तक रस की निष्पत्ति तब तक नहीं होगी जब तक उसका साधारणीकरण नहीं हो जाए। तो किसी भी कठिन से कठिन चीज को, हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो हमें तो तलपट बनाने की आदत है। तो हम किसी विषय को छूते हैं तो हम उसका बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बैलेंस बचा क्या, दोनों टैली होता है कि नहीं। इसलिए जो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, विशेषकर साहित्यकार अपनी बहुत गरिष्ठ, मैं उस भाषा को बहुत पसंद करता हूं जिसमें हिंदी के उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमारी समृद्धि, भाषाई समृद्धि को दिखाती है, जो हमारे वैभव को दिखाती है, भाषा के वैभव को दिखाती है, जो हमारी विश्व में भाषा की उत्कृष्टता को सिद्ध करती है। मुझे वो हिंदी बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी हिंदी बोलना हिंदी को समाज से दूर करने के बराबर है। तो मैं, थोड़ा सा विषय से अंतर हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार नहीं आई थी उसके पहले असहिष्णुता शब्द का प्रयोग करते थे क्या आप लोग? अब तो बच्चा बच्चा जानता है असहिष्णुता क्या होता है। जब कोरोना आया तो रेमडेसिविर जैसे शब्द आपके मुंह पे चढ़ गए, कभी बोल सकते थे क्या रेमडेसिविर दवाई कौन सी होती है? जब कोरोना आया तो आपने क्वारंटीन शब्द सीख लिया, तुरंत आपने क्वारंटीन बोलना शुरू कर दिया। अर्थात शब्द किसी भी भाषा को हो, अगर वो प्रयोग में है तो निश्चित रूप से वो समाज में स्वीकार हो जाता है। इसलिए मैं उस भाषा का बहुत अनुरागी हूं और बहुत सचेतक हूं जिसमें भाषा को अलंकृत करके बोला जाता है। माननीय संजय पंकज जी, उसमें महारत हासिल है आपको। मैं तो आपकी भाषा को सुन करके कई बार तो मन करता है कि आप बोलते जाएं और मैं सुनता जाऊं। तो ऐसे ही एक प्रोफेसर आनंद सिंह है भोपाल में, उनकी भाषा भी ऐसी है, इतनी प्रज्ञावान, इतनी ऊर्जावान और शब्दों की समृद्धि ऐसी कि जब आप मुंह खोलें तो फिर कानों की इच्छा सिर्फ ये होती है कि सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए और सुना जाए। तो चलिए विषय पे आते हैं कि सत्यता का नित्य प्रति अनुभव ही धर्म है। अब ये सत्यता का नित्य प्रति अनुभव क्या है भाई? विवेकानंद ने क्या कहा? सत्यता है क्या? सत्यता को समझने के लिए आपको सुचिता को समझना पड़ेगा। जब तक आपके भीतर सुचिता नहीं है तब तक सत्यता तो आ नहीं सकती। और सुचिता को समझने के लिए आपको सचेतन होना पड़ेगा। जब तक आप सचेतन नहीं है, एक चैतन्य आत्मा आपके भीतर नहीं है, तब तक आप में सुचिता नहीं आएगी। सुचिता नहीं आएगी तो सत्यता नहीं आएगी। और सचेतन होने के लिए आपको संकल्पवान होना पड़ेगा। अगर आप संकल्पित हैं कि मुझे सचेतन रहना है, हमेशा चेतन रहना है, चैतन्य बने रहना है, तो आपको संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्पित होने के लिए आपको फिर सत्यता का मुंह देखना पड़ेगा। तो देखिए ये यात्रा कैसी है, सत्य से संकल्प, संकल्प से सुचिता और सुचिता से फिर सत्य। विवेकानंद ने इन्हीं 4 बिंदुओं को पकड़ करके और एक ऐसी स्थापना की जिसे हम लोग वेदांत का उद्देश्य कहते हैं। उस वेदांत के उद्देश्य को समझाने का एकमात्र उनका लक्ष्य यह था कि भारत के मेरुदंड, भारत का मेरुदंड जो है वो उसका अध्यात्म है। वो भारत का मेरुदंड कभी झुके नहीं, भारत का दंड कभी झुके नहीं। वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने इसी मुद्दे को भारतवर्ष नहीं अपितु विश्व के कोने कोने तक ले जाकर सामाजिक संस्कृति, बौद्धिक उन्नति जैसे शब्दों का प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि दुनिया के बहुत सारे देशों को देखने के बाद भी मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारत जैसा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता।
भारत ही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का प्रतीक फिर संकल्प से आता है। जब आप संकल्पित हो जाएंगे कि आप श्रेष्ठ हैं, तो आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। इसलिए विवेकानंद के साहित्य को जब मैं बहुत गौर से देखता हूं, तो मुझे स्वाभिमान का साहित्य दिखाई देता है, स्वविवेक का साहित्य दिखाई देता है, स्व गौरव का साहित्य दिखाई देता है, स्व के उत्कर्ष का साहित्य दिखाई देता है, और स्व से स्व के संघर्ष का साहित्य दिखाई देता है। ये जो स्व से स्व के संघर्ष का साहित्य है, यही वो महीन सी रेखा है, वो बिंदु है जिससे विवेकानंद हो जाते हैं। और बाकी लोग भी संत होते हैं, बाकी लोग भी विचारक चिंतक होते हैं, लेकिन वो चिंता के विचारक हो जाते हैं और ये चिंतन के विचारक हो जाते हैं। मित्रों, आज का विषय मेरी अभिरुचि का विषय है। भारत लोक से चलने वाला देश है। भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं कहते हैं, भारत को हम एक राष्ट्र कहते हैं। और राष्ट्र कभी भी किसी भौगोलिक सीमा के भीतर रह करके नहीं चलता है। हो सकता है किसी कारणवश राजनीतिक या आर्थिक परिसीमन की वजह से या मजबूरियों की वजह से उसे एक सीमा में बंध के रहना पड़ता हो, लेकिन उसकी वैचारिक दृष्टिकोण इतना बड़ा होता है कि पूरे संसार पे, पूरी सृष्टि पे उसका प्रभाव होता है। क्योंकि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं, एक राष्ट्र है। और इस राष्ट्र के निर्माण में जिन चीजों को हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण रूप में रखा है, देखा है, वो है इसकी लोक निवृत्ति, लोक चित्ती, लोक वृत्ति, लोक चेतना, लोक आस्था, लोक संस्कृति, लोक भाषाएं, लोक विज्ञान, लोकोक्तियां और लोकतंत्र। जब तक इस लोक को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम भारत को नहीं समझ सकते। और विवेकानंद ने बहुत सरलता से इस लोक को समझ लिया और उसका आत्मलोकन करके ऐसा साहित्य रचा जिसपे 15-20 मिनट में चर्चा नहीं हो सकती है। किसी एक विषय को, विवेकानंद के साहित्य के किसी एक विषय को अगर मुझे दिया जाएगा, कभी अवसर मिलेगा, तो उस पे मैं, जो मेरा विवेक है, जो मेरा देखने का, मेरी दृष्टिकोण है, मेरी एक अपनी नजर है देखने की चीजों को, मैं उस दृष्टिकोण से उस पर देख करके फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इस पटल पे मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहा है, उनके साहित्य में जो लिखा गया है, उनकी साहित्यिक चेतना और उनकी साहित्यिक भूमि, आधार भूमि में जो कुछ भी है, वो भारत के अध्यात्म का मेरुदंड है। भारत के अध्यात्म को मेरुदंड के रूप में स्वीकार करने के साहित्य को ही मैं विवेकानंद का साहित्य कहता हूं। एक कर्म योगी हैं विवेकानंद, एक धर्म योगी हैं, एक राज योगी हैं, एक नीति योगी हैं, एक लोक योगी हैं, और हम सबके मन के भी योगी हैं। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के ऊपर सिर्फ संजय पंकज जी को ही सुनना हम लोगों के लिए काफी था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि त्रिलोक जी और संजय जी के उपस्थिति में आपने मुझे 10-15-20 मिनट का समय दिया और मैंने शुद्धता पूर्वक, अशुद्धता पूर्वक, सदगति के साथ या मति के साथ, कुमति के साथ, सुमति के साथ जो भी बात आज रखने की कोशिश की है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी हो गया, डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्षमा प्रार्थी हूं, जो बहुत तैयारी के साथ आज मैं नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर अपनी बात को विस्तार से रखूंगा और उस परिप्रेक्ष्य में रखूंगा जिसके लिए आप मुझे बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। डॉक्टर आशीष कंधवे जी ने बहुत ही दृढ़ता के साथ, विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन करते हुए स्वामी विवेकानंद के अवदान की चर्चा की और उनके उस जड़ तक हमें पहुंचाया जिस पर स्वामी विवेकानंद विश्व पुरुष हो जाते हैं, राष्ट्र पुरुष हो जाते हैं और विचार वैभव बन जाते हैं। निचोड़ में कहा कि स्वामी विवेकानंद चिंता नहीं,
चिंतन करते थे, समस्या पर सिर नहीं धुनते थे, समाधान की दिशा में अभियान करते थे। 3 भागों में बांटकर बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कैसे भारत को खड़ा किया था, बल्कि भारत के समानांतर थे, भारत के पर्याय थे, वे स्वयं को भारत के रूप में देखते थे और भारत में स्वयं को प्रक्षेपित करके भी वे रखते थे, मानते थे, चलते थे। सिस्टर निवेदिता ने कहा कि वे बराबर कहा करते थे और स्वयं को एक भारत जीवंत भारत की तरह स्वयं को मानते हुए वे उसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत भी करते थे। ऐसे विवेकानंद की मूल चेतना को पकड़कर, उनके उद्देश्य को पकड़कर एक ऐसे विश्व महामानव की इन्होंने वैचारिक चर्चा यहाँ प्रस्तुत की। उनके साहित्य के आलोक में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके विचारों से निश्चित रूप से यह पटल लाभान्वित हुआ है। आपने कहा कि मैंने विवेकानंद का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन घर से बाहर निकला कर, दुनिया को भी देखा कर, पढ़ के सब कुछ सीखेगा, देख के भी कुछ सीखा कर, अपने देख कर, अनुभव करके, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से आपने ग्रहण किया है। विवेकानंद ऐसा नहीं कि अक्षर अक्षर पढ़कर हासिल किया था, भारत दर्शन पैदल किया था और सिस्टर निवेदिता को भी अपने साथ घुमाया था। विदेश में भी गए तो अधिकांश जगह पैदल चलते थे। लोगों के प्रति उनकी जो उत्सुकता थी, जीवन शैली को जानने समझने की जो जिज्ञासा थी, और हमेशा भारत के साथ उसकी तुलना किया करते थे, भारत के विचारों को देखा करते थे। एक सर्व समावेशी विचार लेकर वे चलते थे और वे कहते थे कि धर्म आत्मा की वाणी है और निश्चित रूप से धर्म वह नहीं है जो हमें जातीय विभेद सिखलाता है, जो हमें बांटता है, जो हमें उदारता के साथ एक दूसरे के साथ कल्याणकारी करने के लिए जोड़ता है। धर्म का शायद यथार्थ वही है। तो धर्म के मर्म की व्याख्या करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में अपने व्याख्यान से केवल चमत्कार नहीं पैदा किया, संपूर्ण धर्मों को झकझोरते हुए आलोकित किया था। और संबोधन जब म्यूजिकल टोन था, सांगीतिक ध्वनि थी उनकी। जैसे ही विश्व धर्म संसद में यह घोषणा हुई कि अब भारत का युवा सन्यासी भारतीय धर्म, हिंदू धर्म पर अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, एक बार में जैसे भगदड़ मच गई। अब लोगों ने बहिष्कार की मुद्रा अख्तियार कर लिया, लोग निकलना शुरू कर दिए, बहिष्कार के लिए अब शोर मचाना शुरू कर दिया। विवेकानंद ने सिंहावलोकन किया, बिल्कुल धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ, अपने महान पूर्वजों का स्मरण करते हुए, ईश्वर को साधते हुए, महान गुरु को प्रणाम करते हुए जिस मुद्रा में गए थे, शौर्य के साथ गए थे, पराक्रम के साथ गए थे, तेज और ओज के साथ गए थे और पूरे धैर्य के साथ भारत की सहिष्णुता का वहां विराट परिचय दिया था। और उसी सहिष्णुता सबको असहिष्णुता में बेमतलब का बदलकर जो बवाल खड़ा किया, वह एक फालतू दौर था। तो भारत की सहिष्णुता, भारत का सनातन धर्म यही है, सहिष्णुता है। और सहिष्णुता के साथ कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कोई आवेश नहीं, कोई क्रोध नहीं, जाकर उन्होंने, और कितनी गंभीरता के साथ लगा कि सबके कान में उन्होंने शहद उड़ेल दिया है, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अंग्रेजी के लिए एक युगांतरकारी शैली उन्होंने दी। संबोधन के चरित्र को लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने का संसार अभ्यासी जैसे ही सुना उसने कि भारत का एक युवा सन्यासी माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोल रहा है, धर्म का यह परिचय, भारत का यह पहला परिचय, और यह उस विराट व्यक्तित्व के भीतर छिपे हुए उस साहित्य का वह प्रस्फुटन था, कविता का प्रस्फुटन था जिसने अमृत घोल दिया। तो उनकी वक्तृता, उनकी वाणी बहुत बड़े बड़े कवियों की वाणी से ज्यादा सक्षम थी, ज्यादा उसमें रस है, ज्यादा मिठास है, ज्यादा आत्मीयता है, ज्यादा सहजता और संवेदनशीलता है। और फिर याद कीजिए, विवेकानंद साहित्य से अपने संवाद में जिस तरह से काम लिया करते थे, उन्होंने कूप मंडूक का किस्सा सुनाया। किस्सा सुनाने की कितना प्रत्युत्पन्न मतित्व था, ताकि
कुएं में एक बार समुद्र का मेढक गिर गया। व्यंग्य के माध्यम से, किस्सा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से विश्व धर्म संसद के पहले ही दिन प्रवेश के साथ साथ ये क्या शौर्य है, ये सिंह ही कोई कर सकता है, सिंह ही जंगल में भगदड़ मचा सकता है, गर्जना कर सकता है। उन्होंने कूप मंडूक का किस्सा सुनाकर कहा कि प्रकारांतर से ही कहा कि मैं विशाल समुद्र से आया हुआ वह मेढक हूं जो अछोर है समुद्र, जो रत्नाकरों का खान है, और आप लोग अभी कूप मंडूक है। प्रकारांतर से यही कहा था। और संबोधन के बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, हर दिन सुनने के लिए वहां के लोग उमड़ कर आते रहे कि विवेकानंद को सुनना है। अखबारों के पन्ने रंग गए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज के जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग थे, वे सहज रूप से उनकी ओर आकर्षित हुए। यह कविता और साहित्य का आकर्षण था। विवेकानंद अपने पत्रों में भी दृष्टांत देते हैं, छोटे छोटे दृष्टांत देते हैं पौराणिक ग्रंथों, बल्कि उनका जो आर्ष वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद की यह पंक्ति, और जिसे वे सामने रखते थे, और जो संकल्प किया, साधना के रास्ते उसे सिद्धि तक पहुंचाया। लक्ष्य जो तय कर लिया, उस लक्ष्य तक स्वामी विवेकानंद पहुंचे। विवेकानंद, याद कीजिए, जब रामकृष्ण परमहंस बंगाल में और रामकृष्ण परमहंस किसी भक्त के यहां गए हुए हैं, भक्त ने एक युवक को पकड़कर वहां उपस्थित कर दिया, और युवक को देखकर जो एक कसक, जो एक पीड़ा, जो एक आकर्षण, जो सम्मोहन और जो राग उत्पन्न हुआ था, दैवीय राग उत्पन्न हुआ था, ईश्वरीय राग उत्पन्न हुआ था रामकृष्ण परमहंस, और उनकी उस दृष्टि ने विवेकानंद, नरेंद्र के विवेकानंद स्वरूप को उसी समय देख लिया था, और तब कहा तू तो नारायण है रे। और फिर याद कीजिए, विवेकानंद की एंट्री होती है, और विवेकानंद ने जो भजन सुनाया, मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशी विदेशीर भेषे, भ्रम कहनो अकारणे। यह विवेकानंद का अंतर्मन था। विवेकानंद प्रकृत कवि थे। विवेकानंद ने इस गीत को सुनाते हुए अपने मधुर स्वर को ही उस जगह नहीं उड़ेल दिया, मधुर स्वर का ही आकर्षण और जाल पर सम्मोहन नहीं पैदा किया, बल्कि उनका अंतर्मन भी वहां उजागर हो गया था। लोभ मोह पथ दस्युगन, पति केर कर सर्वस्व शोषण, ताई बोली मन रेखो रे प्रहरी, शम दम दुई जने, मन चलो निज निकेतने। रामकृष्ण परमहंस विमुग्ध हो गए, रामकृष्ण परमहंस पागल हो गए, और विवेकानंद ने सुनाए। गाते बहुत अच्छा थे। तो हम किसी के कहने पर सुनाते क्या है, कहते क्या है, हमारी शब्दावली कैसी है, हमारा वाक्य विन्यास कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, सबका प्रभाव पड़ता है। तो विवेकानंद के वीरतापूर्ण, दर्प से भरा हुआ, शौर्य से भरा हुआ, जब उनका वाह्य व्यक्तित्व देखेंगे, चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं, क्या नेपोलियन उनके सामने झक मारेगा। संसार का बड़ा से बड़ा वीर हो, शौर्यवान हो, प्रतापी हो, सम्राट हो, वह भी विवेकानंद के बाह्य स्वरूप के सामने गौण हो जाता है, क्योंकि अंतर का तेज प्रवाहित होता है, वह प्रस्फुटित होता है। विवेकानंद की वाणी संगीत से भरी हुई वाणी है। विवेकानंद का कथन कविता और गीत के माधुर्य और संवेदना से लबालब भरी हुई वाणी है। इसलिए उसका प्रभाव है, इसलिए उसकी व्यापकता है, क्योंकि विवेकानंद की प्रकृति, विवेकानंद की निष्ठा, उनकी हार्दिकता जन्मजात आध्यात्मिकता से संपन्न है। ऐसे विवेकानंद की चर्चा करते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए हम गौरवान्वित होते हैं कि हम उसी भारत के हैं जिस भारत को संपूर्ण संसार में विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने का काम भारतीय योद्धा सन्यासी, राष्ट्रवादी सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने किया। भारत उनके लिए प्राथमिक था, भारत उनके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन कहीं भी विश्व के धर्मों की उन्होंने आलोचना नहीं की है, पूरब पश्चिम में विभेद नहीं किया है, हर जगह से जहां कहीं भी बेहतर मिले उसे आत्मसात किया है। विवेकानंद पत्र के माध्यम से, पत्र भी उनके साहित्य हैं, उनके आलेख भी साहित्य हैं, व्याख्यान भी साहित्य हैं, और कवि तो वे हैं ही। ढेरों कविताएं हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर
आलो गो आलो आमार आलो भुवन भरा, आलोक का राग गाते हैं। विवेकानंद भी समाधि से जो आलोक उन्होंने प्राप्त किया है उस आलोक को भी गाते हैं। विवेकानंद गाते हैं, दाओ आर फिरो नाई चाहो, थाकि यदि हृदय संबल, दो और फिर न मांगो, यदि तुम्हारा हृदय हो महान। ये विचार है, और कविता के माध्यम से विवेकानंद, शिवांश उन्हें कहा जाता है, धर्मपरायण माता थी उनकी। शिवांश कहा जाता है कि माता ने देखा कि साक्षात शिव प्रकट हुए और शिव एक तेज के रूप में परिवर्तित होकर उनकी कुक्षी में प्रवेश कर गए, फिर बालक नरेन पैदा होता है। तो शिवांश वह था ही, सहज समाधि लगती थी, सहज वह ध्यान में डूब जाता था, और प्रकृत रूप से वह कवि है, प्रकृत रूप से वह सेवा और त्याग से युक्त है। वह त्याग करना जानता है, वह सेवा करना जानता है। बचपन से ही सेवा की तीव्र भावना थी और बचपन से ही वह त्यागी है। सेवा और त्याग को उन्होंने अपने साहित्य के लिए, अपने आध्यात्मिक और संन्यासगत जीवन के अभियान के लिए इसको दो अस्त्र के रूप में, लोभ मोह पते दस्युगन, इसको त्याग कर सेवा और त्याग दो धरातल पर खड़ा होकर उन्होंने विराट भारत को संपूर्ण मनुष्यता के साथ जोड़ा है और आलोकित किया है। भाई आशीष कंधवे के बाद मैं आपकी ओर, आदरणीय त्रिलोकचंद जी की ओर मुखातिब हूं, और आपने अभी सुना, और भारत का हर वह लेखक, भारत का हर वह चिंतक, मैं वर्तमान राजनीतिज्ञों की ओर नहीं जाना चाहूंगा। पहले के राजनीतिज्ञ पढ़ते थे, पहले के राजनेता खूब पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, विचार पढ़ते थे, चिंतन पढ़ते थे। अब के राजनेता क्या पढ़ते हैं उन्हें भी पता नहीं है। वे ठेकेदारी पढ़ते होंगे, रंगदारी पढ़ते होंगे, क्या क्या पढ़ते होंगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय प्रज्ञा, मनीषा, चिंतन, ये सब से बहुत उनका काम भी नहीं चलने वाला है। तो उनका काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। विवेकानंद ने भी यही काम किया, जो साहित्य की का मूल चरित्र है, मूल स्वभाव है। आदरणीय त्रिलोकचंद जी, आज का विषय विवेकानंद और साहित्य। हम विवेकानंद के विचार को साहित्य के आलोक में देखते हैं। विवेकानंद की कविताएं हमारे सामने हैं, पत्र साहित्य हमारे सामने हैं, और वे जापान गए, जहां कहीं भी चीन गए, जहां कहीं भी रुकते थे, जहां कहीं भी कुछ बेहतर देखते थे, बेचैनी हो जाती थी और वे पत्र लिखना शुरू कर देते थे। अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखते थे, अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे, अपने मित्रों को पत्र लिखते थे, अपने गुरुजनों को भी पत्र लिखते थे। खूब विवेकानंद ने पत्र लिखा, अपने साथ सिस्टर निवेदिता को भारत के दर्शन कराए, और जगह जगह भारत के वैराग्य से ही परिचित नहीं कराया, भारत के समाज शास्त्र से भी परिचित कराया, भारत के लोक परंपरा से भी उसे जोड़कर रखा, और भारत के तीर्थों के दर्शन कराते हुए भारत की उस मूल मनीषा को उसके भीतर उतारने का काम किया, जिससे भारत की एक विराट वचन आत्मवत् सर्वभूतेषु या वसुधैव कुटुंबकम या सर्व कल्याण की जो हमारे भीतर भावना है, तो एक दिन की भावना नहीं है। हमें तो विरासत में अपने पूर्वजों से, महान पूर्वजों से यह शक्ति मिली है। इसलिए हमारा चिंतन विज्ञान से युक्त चिंतन है, प्रकृति से युक्त चिंतन है, और विज्ञान और प्रकृति विवेकानंद के साहित्य के माध्यम से सतत प्रवाहित होता है, गतिशील होता है, और उनका सृजन, उनका साहित्यिक अवदान शाश्वत है, सत्य दर्शन के निरूपण के साथ है। आदरणीय त्रिलोकचंद जी। आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए, माइक। अब आई सर के नहीं? जी अब जी, आई की आवाज? ठीक है। आप दोनों को मेरा प्रणाम। और मैंने चाहा भी ये था कि आशीष जी पहले बोल लेंगे तो मैं वहां से उठा के कुछ अपना बचा हुआ, जैसे होता है ना कि मेहमान पहले घर में आते थे, दामाद जी तो जो मीठा छोड़ देते थे, बच्चे ध्यान रखते थे कि मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो मैं उसी नियत से यहाँ बैठा हुआ था कि आप लोग जब बोल लेंगे तो मैं वहां से अपने स्वाद के अनुरूप और अपनी सीमाओं के हिसाब से कुछ चीजें चुन सकता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था आज, एक सवाल मैंने किया कि मुझे एक ऐसा आदमी बताओ
जो विवेकानंद से अधिक सुंदर हो। वो चुप हो गए, बोले खोजे नहीं मिले। मैं चुप हो गया और फिर मैंने मन ही मन सोचा कि उनके सौंदर्य का आधार क्या था। नाक तो सबके पास है, आंख सबके पास है, कान सबके पास है, त्वचा सबके पास है। गौर वर्ण या दूसरा वर्ण, कोई भी वर्ण हो, विवेकानंद को पैदा करने वाला, विवेकानंद का कोई अंदर से जो आलोक उनके पास उपलब्ध था। और मैं फिर कह रहा हूं, या पहली बार कह रहा हूं, कि एक जन्म में कोई व्यक्ति विवेकानंद नहीं बनता। हमारी जो संस्कृति है, जो धर्म है, दर्शन है, वो शुरू से अंत तक पुनर्जन्म को देखता है। और मैं इसे विधिवत मानता हूं कि विवेकानंद एक जन्म में विवेकानंद नहीं बने हों। अब इससे कोई सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है। जब वो वकालत कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, वकालत कर रही थी, वकालत पढ़ रहे थे, और वो उनके मन में जिज्ञासा रहती थी ईश्वर को लेकर के, और वो कभी ब्रह्म समाज वाले लोगों के पास गए, और इसी क्रम में ढूंढते ढूंढते या भटकते भटकते, दोनों में से कोई भी भाषा इस्तेमाल हो सकती है, वे रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए। और रामकृष्ण परमहंस एक मंदिर में यूं कहिए कि पुजारी थे, और वो काली माता की पूजा करते थे। किसी पुजारी को हम परमहंस की संज्ञा बहुत सोच समझ करके देंगे। अब तो डर लगता है, विश्वास नहीं होता कि एक मंदिर का पुजारी इस दुनिया का इतना बड़ा व्यक्ति हो सकता है कि जो संसार को विवेकानंद दे देता है। लेकिन जब वो आए और उन्होंने पूछा विवेकानंद ने कि जिज्ञासावश, मैं उसे जिज्ञासावश कह रहा हूँ, क्योंकि वो जिस उम्र में थे वो कौतूहल उनके मन में रहा होगा कि आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ। कैसा? जैसे मैं तुम्हें देख लेता हूँ। बात की है? हाँ, जैसे तुमसे कर रहा हूँ। और विवेकानंद ने चाहा कि वो उन्हें ईश्वर के दर्शन कराएं, तो उनका देखो, जैसे ही देखो कहा और शक्तिपात किया, कहते हैं लोग, मैं तो वहां साक्षी नहीं था, कि विवेकानंद लगभग बेहोश हो गए। ये शक्ति का असर था। फिर उनको होश आने के बाद कहा फिर दिखाओ, बोले भूल जाओ। एक बार ये एहसास करा दिया कि ईश्वर है, इतना बहुत होता है, और तुम्हें अब इस माया या इस जादू के चक्कर में नहीं रहना है कि मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊं और तुम ईश्वर देखो। तुमसे मुझे कुछ और काम लेना है। और विवेकानंद उसके बाद सीधे वहां चले गए हो अमेरिका में प्रवचन देने, ऐसा नहीं था। विवेकानंद ने बहुत तपस्याएं की। आज ही मुझे किसी ने बताया कि मैं कसार देवी गया और वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ की कंदराओं में विवेकानंद ने बरसों तपस्या की थी। ये संयोग था कि एक ही दिन में आपको ये सूचना भी मिलती है कि वो व्यक्ति इतना बड़ा तपस्वी था कि एकांत में साधना करना। ये एकांत शब्द सुनने में तो लगता है 3 अक्षरों का है, लेकिन बहुत भय लगता है एकांत में जाना, पहाड़ में रहना, उसमें सांप आए, बिच्छू आए। विवेकानंद निडर थे। ये निडरता और ये साधना उनके साहित्य में भी आपको परिलक्षित होती है। अब वो इस सारी यात्रा के दौरान जो उन्होंने मेधा अर्जित की अपने अंदर, जो वेदांत के आधार पर, क्योंकि ज्ञान भी दिया होगा, रामकृष्ण परमहंस ने केवल इतना ही कहा हो कि लो मैं तुम ईश्वर का अनुभव कराता हूं और हो गए तुम महासन्यासी, ऐसा नहीं रहा होगा। उन्होंने वेदांत का विधिवत ज्ञान के मायने ऐसा नहीं है कि स्कूल में क्लास उनकी ली हो, लेकिन ज्ञान दिया हो। और वेदांत को जितना मैं समझता हूँ, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, वेदांत में जो देह का स्तर है, जब आप देह के स्तर पर जीते हो, उससे ऊपर का स्तर आपको तब प्राप्त होगा जब आप साधना करोगे। और उस मन के स्तर से और ऊपर जाने के लिए आपको और साधना करनी पड़ेगी। और इन साधनाओं से, क्योंकि उनके गुरु गुजरे थे, तो अपने शिष्य को भी उन्होंने मार्ग तो बताया होगा। लेकिन जब सिद्धियां आने लगी विवेकानंद के पास, उसमें एक वाक सिद्धि भी होती है कि तुम बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि सामने वाले चमत्कृत होंगे। लेकिन वो चमत्कार नहीं होता केवल, वो केवल अंदर की ऊर्जा का विकास कहिए, विकसन कहिए, ऊर्ध्वगामी होना कहिए। विवेकानंद देश में घूमे, जन के दुख को समझा। इन सिद्धियों का मार्ग
एक तरफ चल रहा है और जन से जुड़ने का मार्ग उसके समानांतर दूसरी तरफ चल रहा है। जगत को मिथ्या कहने वाली जो सोच है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, वो विवेकानंद के पास नहीं थी। अगर वो सोच होती तो हमें कभी विवेकानंद उपलब्ध नहीं होते। अब वो कभी विवेकानंद और सिद्धि प्राप्त विवेकानंद जब शिकागो जाते हैं तो उसमें महाराजा खेतड़ी का बहुत बड़ा योगदान लोग बताते हैं। बहुत लोगों का सहारा रहता है, सहयोग रहता है, संयोग होता है। अब विवेकानंद चले गए वहां पर, रास्ते में कोई मिला उनको जहाज के अंदर और उसने कहा कि भाई तुम जा रहे हो और तुम्हें मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या तुम आमंत्रित हो? विवेकानंद का जवाब था नहीं। बोले फिर तो कोई चांस नहीं। बोले चांस तो है, क्योंकि चांस मिलता नहीं है, मौका मिलता नहीं है, अधिकार मिलता नहीं, अधिकार छीना जाता है। तो आपको जो भगत सिंह में दिखाई देता है बाद में चल करके, पहले वह विवेकानंद में दिखाई मुझे दे रहा है। और समाज भी अगर ज्यादा आंखें खोलेगा तो उसे दिखाई देगा कि उनके अंदर एक क्रांति चेता व्यक्ति मौजूद था जो यों ही सर झुकाने में विश्वास नहीं करता था, बल्कि सर उठाने में विश्वास करता था। अब जब वो वहां पर चले गए शिकागो में और उन्होंने बहनों और भाइयों, अमेरिका के बहनों और भाइयों, बहनों पहले कहा है, भाइयों बाद में कहा है, ये उल्लेखनीय है कि वो स्त्री को कितना महत्व देते थे। अब मैं जब 3-4 दिन से ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास विवेकानंद साहित्य के अध्ययन की सामग्री नहीं थी। मैंने अमित जी से साफ बोला था कि अमित जी मैं विद्यार्थी हूँ इस मामले में। बोले कोई बात नहीं सर, आ जाओ। फिर मैं आ गया। लोभ था आप लोगों को सुनने का, भी एक और भी लोभ था कि हिंदुस्तान की आत्मा में समय समय पर विवेकानंद आते रहे और उन्होंने इस लोक धर्मी समाज को भूख के बावजूद विपन्न नहीं होने दिया। भूख के बावजूद, गरीबी यहां थी, कोई सोने की चिड़िया कहता रहे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस देश में जनसंख्या का जो प्रवाह है इतना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल मान लो सीमित है, तो वहां संसाधनों की समस्या तो रहेगी और ऊपर से लुटेरों की आंख भी रही इस देश के ऊपर। विवेकानंद उस देश से उठ करके जाते हैं शिकागो और वहां जाने के बाद दुनिया ने बहुत तालियां पीटी। मैं कहूं बहनों और भाइयों, कोई असर नहीं होगा। जब विवेकानंद ने ऐसा कहा तो उसका असर क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर ईमानदारी थी, उनके अंदर स्पिरिचुअल अटैचमेंट था जो कि यूनिवर्स के प्रति था, केवल भारत के लिए या केवल हिंदुओं के लिए नहीं रहा होगा। और ऐसा रहा होता तो वो विवेकानंद नहीं बनते। वो हिंदू धर्म को श्रेष्ठ तो मानते होंगे, पर वो हिंदू धर्म के उत्थान के प्रचारक के रूप में शिकागो गए हों, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वे अपने अलग मिशन के लिए पैदा हुए थे और मिशन एक ही था उनके दिमाग में कि कोई किसी से छोटा नहीं है, यानी कोई हिंदू धर्म को छोटा दिखाए, उन्हें गवारा कैसे हो सकता था। लेकिन वो कभी भी किसी भी स्तर पर, किसी भी रचना में, जितनी खोजबीन में कर पाया पिछले 5-7 दिनों में, कहीं उन्होंने किसी भी धार्मिक व्यवस्था को या विचार को हिंदुत्व के समकक्ष रखा हो चाहे न रखा हो, छोटा कभी नहीं कहा है। ये उनके बड़प्पन का एक प्रतीक हमारे सामने। वहां से लौटे तो भारत के लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। मैं शुरू से ही बड़ा परेशान होता था, अभी भी परेशान हूं कि भाई अमेरिका वाले ठप्पा नहीं लगाते कि आप इतने बढ़िया वक्ता हैं, तो ये हिंदुस्तान के लोग शायद इतना सम्मान भी नहीं करते। ये हमारी कुंठाओं का एक बड़ा जीता जागता सबूत है। ये एक समस्या है हमारे साथ कि जब तक बाहर वाले हम पर मोहर ना लगाएं, हमें लगता है ये आदमी साधारण है। दुनिया ने माना तब हम मान रहे। अरे भाई, आप अपने सन्यासियों को, सन्यासी सच्चे सन्यासी की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं सम्मान दे पाते हैं? देने का हमें स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। अब विवेकानंद लौट आए। लौटने के बाद वे गुफाओं में उसके बाद कभी न गए हों, इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला कि भाई प्रचारक तो बन गए, अच्छी अच्छी बातें दुनिया को बताते हैं, वेदांत में ध्यान भी लगाते होंगे, और पर गुफाओं में जाने का वर्णन उसके बाद का मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप लोग बता पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। है क्या कि जो साहित्य उन्होंने रचा है, उस साहित्य में और जो साधारण आदमी साहित्य रचना है, उसमें कुछ अंतर मुझे देखने को मिले।
एक आध गीत मैंने पढ़ा और सन्यासियों का गीत अंग्रेजी में भी सुना। जब अंग्रेजी में सुना तो अंग्रेजी मेरी समझ में पूरी नहीं। अचानक क्यों पटल से गायब हो गए? ये तो त्रिलोकचंद जी ईश्वर की तरह अंतर्धान हो गए। योग में ध्यान भी है, समाधि भी है, तुरीय अवस्था भी है। तो धीरे 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 वे मौज में आ रहे थे, तुरीय अवस्था में जा रहे थे। और स्वामी विवेकानंद तुरीय अवस्था में ही काव्य सृजन किया करते थे। जैसे भाव समाधि में चले जाते थे रामकृष्ण परमहंस और कुछ कुछ बोलने लगते थे। महेंद्रनाथ गुप्त जैसे शिष्यों ने उसे बिल्कुल टंकित कर लिया कि चलो भाई ये ईश्वर की वाणी है। और वचनामृत लीलामृत में वे सारे उनके जो कथन है उस स्थिति में चलते चलते कभी किसी शिष्य ने थाम लिया, किसी की गोद में गिर गए, बेहोश हो जाते थे, तो लोग कहते थे कि वो भाव समाधि में है। तो ईश्वर में की तरह त्रिलोकचंद जी का अचानक अंतर्धान हो जाना। चलिए, जब हम योग में जाएंगे तो योग में बहुत तरह के चमत्कार घटित होते हैं, लेकिन बात हम स्वामी विवेकानंद और साहित्य पर करते हैं। तो विवेकानंद ने पत्रों के साथ साथ अपने व्याख्यानों में भी और अपने आलेखों में भी, अपने संवादों में भी उन्होंने कहानियों का बहुत सहारा लिया है। तो सारी कहानियां पुराण से ली गई कहानियां ही नहीं है, उनके अनुभव से भी कहानियां उपजी हुई हैं और बहुत सारी कहानियां उन्होंने क्रिएट की है, उसे सृजित किया है। तो उनमें सहज स्वाभाविक साहित्यकार का गुण था, रचनाकार का गुण था। कवि तो थे ही बड़े, संगीतज्ञ भी बड़े थे। अगर पूरी ऊर्जा पूरी ताकत उनकी उसी में चली जाती, जैसे एक वर्सटाइल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जिनमें कला की संपूर्ण चेतना थी। अभी अभी पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी जो स्मृति शेष हमारे लिए हो गए हैं, एक कालजयी व्यक्तित्व। वे गाते भी थे, वे नृत्य भी करते थे, और एक ही पुरुष देह में एक दृष्टि में राधा भाव है, एक दृष्टि में कृष्ण भाव है। एक पदगति में राधा संचरित होती है, एक पदगति में कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा है। इस तरह से एक ही में सब कुछ घटित होना। तो स्वामी विवेकानंद के भीतर न जाने कितने गुण भरे हुए थे। वे विज्ञान को समझते थे, वे अर्थनीति को समझते थे, वे शिक्षा को देख रहे थे। तो दो दृष्टा व्यक्ति होता है जो बहुत संवेदनशील और तीव्र ग्राही व्यक्ति होता है। जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि हम आप शब्द शब्द से वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य वाक्य के बाद एक पूरा का पूरा पैरा पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार में पूरा पैराग्राफ आत्मसात कर लेते थे, पढ़ लेते थे। तो एक ग्रहणशीलता उनकी बहुत बड़ी थी, और उसी ग्रहणशीलता का दृष्टि उनकी बहुत संवेदनशील थी। उसी दृष्टि की संवेदनशीलता से उन्होंने संदर्भों को, दृश्यों को, अलौकिक संदर्भों को भी और रहस्य लोक को भी उन्होंने पूरा का पूरा जान लिया था, समझ लिया था। इसीलिए भाई आशीष कंदवे ने कहा कि त्रिकाल तो हम लोग देखते हैं, हम लोग भविष्य की बात कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद तो बड़े साधक थे। विवेकानंद की कविताएं समाधि की कविताएं हैं। उन्होंने स्तुति पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है, सुमित्रा नंदन पंत ने किया है, अज्ञे जी ने किया है, बच्चन जी ने भी किया है। हम उनके दर्शन ही नहीं, उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का भी प्रभाव हम निराला के साहित्य पर देखते हैं। तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष में प्रकृति प्रेम जंजीर, इस तरह की जो तुम न मृत्यु है न सत्य है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा अलग अलग नहीं है, वही वही आत्मा है जो भारतीय में भी है, वही आत्मा अमेरिकन में भी है, संपूर्ण विश्व के मनुष्य में वही है। केवल मनुष्य में भी ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों में भी वही वही आत्मा है। इसलिए वेदांत दर्शन के व्याख्याता, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मृत्यु और जीवन के उस सत्य को, उस यथार्थ को सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, सूर्य भी नहीं है, ज्योति सुंदर शशांक नहीं, छाया से व्योम में यह विश्व नजर आता है।
ये है विश्व विवेक, स्वामी विवेकानंद कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्हें विश्व दिखलाई पड़ता है। विश्व दिखलाई पड़ने का अर्थ विश्व मानव समूह दिखलाई पड़ता है, विश्व का संपूर्ण जड़ चेतन दिखलाई पड़ता है, गोचर अगोचर दिखलाई पड़ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिकता के साथ धर्म का प्रतिपादन किया है, और उसी वैज्ञानिकता के साथ विवेकानंद का साहित्य केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। विवेकानंद सखा के प्रति लिखे, काली के प्रति लिखे, वे समाधि में सृष्टि किया करते थे, वे ट्रांस में जाकर बोला करते थे, मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो। यह संबोधन किसके लिए हो सकता है? मात्र तुम ही हो मेरे, तुम ही प्राण बंधु हो। होता है आभास कि तुम मैं हो, मैं तुम हो। तुम वाणी हो, तुम ही कंठ में बसे हुए हो। वीणापति शारदा तुम ही, मैं माध्यम हूं। है प्रवाह उद्याम वेगमय और चिरंतन, बह बह जाते था न पाते हैं मानवगण। ध्यान ध्वनि गांभीर्य तुम्हारा सदृश जलधिका गर्जन, शेखर चंद तुम्हारी वाणी के आवर्तन। संपूर्ण संसार में उसी काली जिसके साधक थे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, उसी शक्ति को, और शक्ति का सदुपयोग कल्याण के लिए हो तो शक्ति की सार्थकता है। इसीलिए शक्ति को हमारे सनातन धर्म ने मां के रूप में पूज्य माना है, और स्वामी विवेकानंद की वही मातृ चेतना, वही वात्सल्य भाव, वही समाधि की स्थिति, वही शाश्वत चिंतन, वही सत्य का महादर्शन उनकी रचनाओं में भी प्रतिच्छायित ही नहीं बल्कि प्रतिपादित है। डॉक्टर आशीष कंधवे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप फिर आमंत्रित हैं। आवाज जा रही है? जी भैया, आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगता है त्रिलोक जी का नेटवर्क चला गया, और हाँ, यहाँ भी हवा बहुत तेज चल रही है, तो नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी यहाँ पे भी है। अभी यहाँ भी हार कपाने वाली ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आपने भैया आज के इस चिंतन परक वार्ता में विवेकानंद के साहित्य से एक तरह से नई पीढ़ी को परिचित कराने का भी काम कर दिया है। चूंकि हम लोग तो दिन भर साहित्यिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो अनुभव से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, देख कर भी सीख जाते हैं। मैं कुछ बातें अनुभव जनित ही कहूंगा। विश्व के अनेक देशों की मैंने यात्रा की है मैंने विश्व के, और आप किसी भी देश में जाएंगे तो लोग दो ही प्रश्न करते हैं। ज्यादातर देशों में दो ही प्रश्न मुझे देखने को मिला। पहला प्रश्न होता है, से समथिंग अबाउट इंडिया, और जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है विवेकानंद पर केंद्रित, कि विवेकानंद कौन है, क्या तुमने उनको पढ़ा है? आप भारत के पूरब में चले जाएं या भारत के पश्चिम में, उत्तर में चले जाएं या दक्षिण में, चारों दिशाओं में जो प्रश्न है वो इन दो मूल बिंदुओं पर केंद्रित रहते हैं। भारत के बारे में बताओ या फिर विवेकानंद के बारे में बताओ। अब देखिए, भारत के बारे में बताओ प्रश्न करते हैं तो एक बात समझ आती है कि हम भारत से आए हैं तो भारत के बारे में ये जानना चाहते हैं। कोई स्वीडन से आया है, कोई जापान से आया है, तो हम जापान के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि विवेकानंद के बारे में बताओ, तब उनकी उस अकुलाहट को, उनकी उस व्याकुलता को, उनकी उस निरीहता को हम लोग समझ पाते हैं एक साहित्यकार होने के दृष्टिकोण से। जो ज्ञान वो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या जिसकी अनुभूति वो करना चाहते हैं।
अब वो चाहे धर्म के माध्यम से मिल रहा हो, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से मिल रहा हो, उनके साहित्य के माध्यम से मिल रहा हो, उनके अध्यात्म के माध्यम से मिल रहा हो, प्रकाशित हो रहा हो, उस व्यक्ति का विराट स्वरूप इतना विशाल है कि विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको धर्म और अध्यात्म की बात आते ही विवेकानंद आ जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि लगभग 600-650 साल की गुलामी के पश्चात विवेकानंद का प्रादुर्भाव हुआ है। तो एक तरह से वो प्रादुर्भाव या जन्म उसको न कह के अवतार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने पुनः भारतीय मूल्यों, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय वेद वेदांग, भारतीय ज्योतिष, ज्योतिष तो नहीं, विवेकानंद का विषय ज्योतिष कभी नहीं रहा, लेकिन अन्य प्राच्य विद्याएं, भारत के कर्मकांड, भारत का जो भी मर्म है, अर्थशास्त्र है, नीति ज्ञान है, इन सब को दुनिया तक पुनः पहुंचाने का काम उन्होंने किया। तो अगर शॉर्टकट में आज की भाषा में हम कहें तो विवेकानंद सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक एक्सपोर्टर थे। बहुत बढ़िया। भारतीय सनातन संस्कृति के वैश्विक एक्सपोर्टर के रूप में अगर आप किसी को देखेंगे, स्वामी जी, बिल्कुल, तो वो जिन मुख्य बिंदुओं पे केंद्रित रखा वो था भारत की सनातन संस्कृति, भारत का सांस्कृतिक वैभव, भारत की आध्यात्मिक चेतना, भारत के स्वबोध की आराधना और भारत में दी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था। एक साहित्यकार का कर्म और धर्म दो अलग अलग चीज है। एक साहित्यकार का कर्म होता है लिखना, लिखने का मतलब है लोक रंजन कर देना। अगर वो लोक रंजन कर रहा है तो अच्छा साहित्यकार हो गया। लेकिन साहित्यकार का धर्म होता है लोक मंगल कर देना। इसलिए संपूर्ण साहित्यकार वो होता है जो लोक रंजन से लोक मंगल की यात्रा करा देता है। विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, उस समय लोगों को लगता होगा कि लोक रंजन किया है, लेकिन उन्होंने असल में विश्व का लोक मंगल किया है। तो ये जो लोक मंगल का दृष्टिकोण होता है वो वैशिष्ट, वो उद्भव और वो पराकाष्ठा, जैसा कि त्रिलोक जी कह रहे थे, किसी एक जन्म के संचित कर्मों से नहीं आता है। और अगर किसी एक जन्म के ही संचित कर्म से आ गया तो फिर मेरी बात वो प्रतिपादित होती है कि इसका मतलब कि वो अवतार ही था, अगर एक ही जन्म में इतना सब कुछ लेके आया है तो। स्वामी विवेकानंद आकंठ कुंठा में डूबे हुए वैश्विक भौगोलिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक विच्छेदन के समय में सूरज की तरह उगते हैं, जब दुनिया को आकंठ कुंठा से बैकुंठ की यात्रा कराते हैं। उनकी शब्दावली देखिए जो भैया ने कहा, संजय जी ने कहा कि शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 3 मिनट 28 सेकंड का उनका भाषण। 3 मिनट 28 सेकंड में दुनिया को मोहित कर लेने की शक्ति क्या वर्तमान में या भविष्य में या अतीत में आपको कोई दिखाई दे रहा है? तो इतने अल्प समय में इतने बड़े जन समुदाय को कुछ ही शब्दों के माध्यम से स्व के भीतर समाहित कर लेने की प्रवृत्ति और उनके भीतर आत्मसात हो जाने की प्रवृत्ति, उनको स्वीकार कर लेने के लिए मजबूर कर देने की प्रकृति अगर किसी व्यक्ति में इस सृष्टि में हुआ है, आधुनिक युग में देखें तो वो विवेकानंद में हुआ है। मित्रों, आकंठ कुंठा से बैकुंठ की यात्रा कराने का मार्ग प्रशस्त करने वाले सन्यासी, आध्यात्मिक गुरु या भारतीयता के सचेतक, भारतीय परंपराओं के उद्घोषक और
संतुष्टक, एक कहते हैं ना, एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बातों से लोगों को संतुष्ट कर देता है। तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हम सबके बीच में आते हैं, एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में हम सबके बीच में आते हैं जो सिर्फ खुद संतुष्ट नहीं होते हैं बल्कि समाज को, विश्व को अपने साहित्यिक कर्म से, अपनी शब्दावली से, अपनी अभिरुचि से और अपनी वाणी से संतुष्ट कर देते हैं। यानी सृष्टि के अनहद नाद में गूंजने वाले शब्दों को पकड़ लेने की क्षमता विवेकानंद में थी, इसीलिए उनके स्वर में वो निनाद था, वो अपनापन था और वो मिठास थी जो सर्वजन को एक साथ हितकर लगने लगती थी, सुरुचिपूर्ण लगने लगती थी और सुनने योग्य बना देती थी। उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनके दृष्टांत, उनके विवेक पे, विवेकानंद का मतलब जो अपने विवेक के अधीन हो, स्वयं के विवेक के अधीन जो हो जाता है वो विवेकानंद। हम और आप अपने स्वयं के विवेक के अधीन नहीं है। तो उन्होंने यही, उनका नाम भी जो ये पड़ा है विवेकानंद, उसके पीछे भी मैं ये सोचता हूं कि वो तो स्वयं के विवेक के अधीन हो गए। तो स्वयं के विवेक के अधीन हो जाना ही विवेकानंद होना होता है। और हम सब आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर जब इस चर्चा में उपस्थित हुए हैं तो नव युवकों को, नव युवाओं को और भारत के नई पीढ़ियों को मैं सिर्फ यही कहूंगा जो संजय पंकज जी ने कहा था कि 100 पृष्ठ पढ़ो तो 1 पृष्ठ लिखो। 100 पृष्ठ लिख के 1 पृष्ठ पढ़ो मत, 100 पृष्ठ पढ़ो, 1 पृष्ठ लिखो और स्व के विवेक में रहो। तो विवेकानंद की अनुभूति, विवेकानंद की जागृति, विवेकानंद की प्रकृति और विवेकानंद सदैव के लिए हम सबके बीच में जीवंत बने रहेंगे, चैतन्य बने रहेंगे और भारत भूमि ऐसे ही पवित्र लोगों को अपने यहाँ अवतरित करते रहेगी, उनको जन्म देती रहेगी और अपनी भूमि की गरिमा को, अपनी माटी के सुगंध को वैश्विक स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः मुझे बोलने का अवसर दिया। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला आलोक। हमने पहले साधना की, हमने प्राप्त किया और हमने प्राप्त करके निजता के लिए नहीं उसको संचित करके रखा, हमने सर्वजन कल्याण के लिए उसे समर्पित कर दिया संपूर्ण संसार को। यही भारत का सनातन धर्म है और भारत की प्रज्ञा, भारत की मनीषा का यही अवदान है कि आने वाली संततियां भी बेहतर वातावरण और संसार केवल अपने भविष्य को न सौंपे, विश्व बंधुत्व को सौंपे, ताकि हमारे चरैवेति वह आर्ष ध्वनि जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का दिव्य और महाभाव सन्निहित है, स्वामी विवेकानंद उसी भाव के साथ संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए, संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए जिस भारत के तेज के साथ साधना से आलोकित होकर उसे प्रस्तुत किया था, वह अपूर्व है, वह अतुलनीय है। जा देखे छी, जा पे छी, तुलना तार नाई। जो हमने देखा है, जो पाया है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद अतुलनीय थे, अतुलनीय है और लगता है कि उनकी बातें, उनके विचार, उनके चिंतन हजारों वर्षों के लिए है, युगों के लिए है, तो वे अतुलनीय रहेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से पूरा भारत ही नहीं विश्व बंधुत्व बड़े आकार में खड़ा होता है। वे कहीं भी पार्थक्य की बात नहीं करते हैं, कहीं निंदा नहीं करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इस्लाम में क्या बेहतर है उसे भी हम आत्मसात करें, क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में क्या बेहतर है उसे भी हम ग्रहण करें, शंकर के अद्वैत में कितना महत्वपूर्ण है उसे भी ग्रहण। समन्वयवादी थे वे और चाहते थे कि संपूर्ण संसार के लिए, बल्कि वे कट्टर नहीं थे। विश्व के धर्मावलंबी जितने हैं धर्माचार्य, वे चाहते हैं अपने धर्म के प्रतिपादन के साथ
दूसरे के धर्म को दबाना चाहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सब अपने अपने धर्मों के साथ रहें, लेकिन दूसरों के धर्मों का भी आदर करें, और जातियों में बांटकर, मजहबों में बांटकर, पंथ में और संप्रदाय में बांटकर मनुष्य को न रखें, और मनुष्य के लिए, जो उसके आत्मोन्नयन के लिए, उसे यथार्थ के दर्शन कराने के लिए और सत्याचरण के रास्ते पर जो धर्म ले चले, उसी धर्म को सबके लिए आप सुव्यवस्थित करें। और सारे धर्मों में कमोबेश मनुष्य के कल्याण की ही बातें की गई है, बंधुत्व की ही बातें की गई है। इसलिए स्वामी विवेकानंद और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो विवेकानंद के विपुल साहित्य की बाबत भी चर्चा करते हैं। और विवेकानंद का विपुल साहित्य आत्मा का राग है, चेतना का राग है, ईश्वरत्व के दर्शन है, और उस सार्वभौम सत्य का निदर्शन है। और जिस विवेकानंद ने प्रथम दिन के 3 मिनट के संबोधन और संभाषण में ही, जैसे कोई रावण के दरबार में जाकर अंगद ने अपना पांव जमा दिया था, तो वह पांव सार्वभौम सत्य का पांव है, वह भारतीय सनातन धर्म का पांव है, जो आज भी किसी के उखाड़े नहीं खड़ सकता है। और भारत को जो विवेकानंद विश्व गुरु बनाना चाहते थे, भारत फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारे भारत के राजनीतिक वर्तमान शीर्ष नेतृत्व के रास्ते मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद हैं। चाहे वे गुजरात के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विवेकानंद की कर्मठता को, उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, उनके चिंतन को अपने वाणी में, विचार में उन्होंने समाहित करके जन कल्याण के लिए अर्पित किया था। आज प्रधानमंत्री के रूप में भी अनथके, बिना थके, जैसे स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ हैं, कोई परवाह नहीं, दूर जाना है, कोई चिंता नहीं, वे जीवन भर चलते रहे, जीवन भर करते रहे, अंतिम सांस तक मनुष्य के कल्याण और उन्नयन के लिए, उसके उत्क्रमण के लिए सत्प्रयास करते रहे। हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री भी हम विराट भारत का वैश्विक दिग्दर्शन कराने वाला जो हमारा वर्तमान नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, कहीं न कहीं से विवेकानंद की चेतना से वह आलोकित है, प्रभावित है। आज विवेकानंद और साहित्य पर बात करने के लिए भाई डॉक्टर आशीष कंदभाई जी उपस्थित हुए और अपने गंभीर सूत्रात्मक विचारों के साथ, लेकिन भारत, धर्म, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद का अध्यात्म, विवेकानंद का चिंतन और विवेकानंद का साहित्य, सब कुछ को बहुत ही सफा स्पष्टता के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिभा, आपकी वाणी और आपका तेज लगातार बना रहे, इन्हीं शब्दों के साथ थे पटल पर उपस्थित, अभी नहीं है, आदरणीय त्रिलोक चंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें जुड़ना था नेट की गड़बड़ी के कारण या अपनी व्यस्तता के कारण वे न जुड़ सके, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, उन सब के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल के संयोजक, आयोजक, प्रायोजक भाई अमित कुमार जी, जो नेपथ्य में रहकर ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस हवा की बंध जाए, यह है विवेकानंद। ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस हवा की बंध जाए, दे खोल बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए, ले अंगड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख वैसे छलनाएं पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौंध उठे, उस तेजस्वी नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, पद चिन्हों पर सिंह दहाड़ चले, ऐसे अभियानी की जय हो, ऐसे अभियानी की जय हो। हम उन्हीं के मार्ग पर भाई आशीष कंदभाई जी के साथ हम लिए हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलते रहें, ताकि हमारा देश, हमारी मनीषा, हमारा चिंतन और हमारे महान पूर्वज आने वाली संततियों के लिए अपनी धार के साथ, अपने तेज के साथ अक्षुण्ण रहें, शाश्वत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा।